अजीज़ों, अब हम खुदा के कलाम पढ़ेंगे और मुताला करेंगे, क्योंकि हमारे सामने खुदा की मेज़ है और इस मेज़ के ऊपर सिंबल्स हैं, निशाने हैं या अलामात हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ का बदन हमारे वास्ते तोड़ दिया गया और उनका खून हमारे वास्ते बहाया गया। और इस मेज़ में हाथ डालने से पहले चलिए हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना बाब नंबर 4 और आयत नंबर 8। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 8। 1 जॉन 4:8 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 का 8 सब मिलकर पढ़ेंगे। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और एक बार पढ़ेंगे जोर से। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अजीज़ों, हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार ईश्वा हमारे खुदावन के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं खुदावन कि आप हमारे साथ रहें और आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें। ऐ हमारे खुदावन, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इंसान को सलीब के पीछे छिपा दीजिए और आपके कलाम को आपके पाक रूह के ज़रिए से, रूहुल कुद्स के ज़रिए से आप ही खुद अपने तख्त पर से हम पर ज़ाहिर करें, ताकि हमारे दिलों को, हमारे दिमागों को और हमारी जानों को तसल्ली मिले और हमारी ज़िंदगियों को हम सुधारें और आपके बेटे यीशुआ के लायक ज़िंदगी हम जी सकें। खुदावन, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और आपके कलाम और आपकी रूह की रहनुमाई आसमान से दरख्वास्त करते हुए आपके पास से मुझ पर होकर के दरख्वास्त करते हुए खुदावन, ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मर्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा मोहब्बत है, हमारा खुदा मोहब्बत वाला खुदा है। आज के दिन हम चंद बातें देखेंगे हमारे खुदा के बारे में। इस दुनिया में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि खुदा अच्छा है, खुदा को अच्छा रहना चाहिए, खुदा के पास कुछ भी बदी नहीं रहनी चाहिए या कुछ भी बदकारी या नाराज़गी खुदा के पास नहीं रहनी चाहिए। और लोग ये भी मानते हैं कि खुदा क्योंकि खुदा है उसे हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए सबों पर। तो आज हम देखेंगे कि खुदा, हमारा खुदा कैसा है और वो क्या करने वाला खुदा है। देखिए एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 4। एफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 4। एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 4। Who is our God and how is he? मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की। खुदा का कलाम बताता है कि खुदा हमारा हमसे किस तरह पेश आया है, बड़ी मोहब्बत से पेश आया है। हमारा खुदा बड़ी मोहब्बत वाला खुदा है। हमारे खुदा के पास इंसानों के लिए तरफदारी नहीं है। ये इंसान मुझे पसंद है, ये कौम मेरे लिए मेरा पसंदीदा कौम है, ये लोग मेरे पसंदीदा लोग हैं, दूसरों से मैं नफ़रत रखता हूँ। नहीं, खुदा का कलाम ऐसा नहीं कहता। हमारा खुदा बहुत बड़ी मोहब्बत रखने वाला खुदा है। इसीलिए हम देखते हैं कि जॉन्स गॉस्पेल 3:16 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की खुशखबरी 3 का 16 में हम पढ़ते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अजीज़ों, खुदा का कलाम यूँ बताता है कि खुदा ने इस दुनिया से बहुत बड़ी मोहब्बत रखी। दुनिया से मोहब्बत रखी है, तमाम दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी है। उसके सामने हर एक इंसान वो
वो हालांकि हर एक इंसान नापाक है, लेकिन खुदा हर एक इंसान से बड़ी मोहब्बत रखता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं खुदा के बारे में कि खुदा के अंदर मोहब्बत नहीं है। खुदा कुछ लोगों से ही मोहब्बत रखता है और गुनहगारों से, ख़ास करके गुनहगारों से खुदा मोहब्बत नहीं रखता है। ऐसी बात नहीं है। हमने देखा है कि सच्चा खुदा कौन है। हमने देखा 91 बाब में, मज़ामीर की किताब साम्स चैप्टर 91 एंड वर्स 1 में हम क्या देखते हैं। हमने देखा कि हमारा खुदा वो हक ताला खुदा है, वो कादिर मुतलक है और उसका नाम यहोवा है। मैं यहोवा के बारे में कहूँगा, आयत नंबर 2, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। मैं यहोवा के बारे में कहूँगा। हमारा खुदा किस तरह का खुदा है? वो यहोवा खुदा है और वो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है और उसने तमाम दुनिया से मोहब्बत रखी है। ये पहली बात है। और अगर हम और भी पढ़ेंगे खुदा के कलाम में, तो हम पढ़ते हैं कि खुदा इंसानों से, क्योंकि हालांकि हम बुरे हैं, लेकिन वो इंसानों से बहुत बड़ी मोहब्बत रखता है। और यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 3, यिर्मयाह 31 का 3, यहोवा कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा, मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हमारे खुदा की मोहब्बत किस तरह की मोहब्बत है? अब्दी मोहब्बत रखी है, अब्दी मोहब्बत है। वो इंसानों से हमेशा मोहब्बत रखता है, लेकिन इंसान खुदा से दूर हो जाता है, क्योंकि खुदा के पास नूर है, खुदा के पास तारीकी नहीं है। उसके पास तो हमेशा पाकीज़गी है और तकद्दुस है और नूर है। इसी वास्ते इंसान खुदा से दूर भागता है, क्योंकि इंसान में तो नूर नहीं है, बल्कि इंसान में गुनाह है। इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है उसके अंदर गुनाह है। लेकिन खुदा ने हमने देखा जॉन 3:16 में, यूहन्ना के 3:16 में हमने देखा कि खुदा ने हमसे इतनी बड़ी मोहब्बत रखी और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। लोगों को खुदा के बारे में पता नहीं है, सच्चा खुदा कौन लोग जानते नहीं हैं, और ख़ास करके खुदा के बेटे के बारे में भी लोग जानते नहीं हैं। अजीज़ों, अगर हम देखेंगे अमसाल की किताब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्स 4, अमसाल की किताब 30वां बाब और 4थी आयत, 30 एंड वर्स 4, कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने जमीन की हुदूद ठहराई? अजीज़ों, हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये सब बातें खुदा ही कर सकता है। क्या करता है खुदा ने? क्या किया है उसने? आसमान पर चढ़ा है, वो आसमान पर चढ़कर वहाँ रहता है और फिर नीचे उतरा। नीचे उतरने वाला भी खुदा है। किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? हवा को अपनी मुट्ठी में जमा करने वाला भी, वो ताकत भी खुदा रखता है। और पानी को चादर में बांधा। पानी को चादर में कौन बांध सकता है? पानी नीचे चले जाएगा, लेकिन खुदा कर सकता है। ये तो अजीब व गरीब काम है, ये तो मुआजिज़े हैं। ये सब के सब यीशुआ ने इस ज़मीन में जब नीचे उतरा, तो इस ज़मीन में खुदा का बेटा जब नीचे उतरा, यीशुआ खुदा का बेटा जब नीचे उतरा, तो उसने ये सब अजीब व गरीब काम करके दिखाए थे। किसने पानी को चादर में बांधा? खुदा ही बांध सकता है। किसने ज़मीन की हुदूद ठहराई? ज़मीन की हुदूद खुदा ही ने ठहराई है। और यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने रखा जाता है, ये सब तो खुदा कर सकता है। हाँ, अगर हम पूछेंगे लोगों से, तो सब के सब मुल्कों में जो लोग हैं, अगर ये सवाल हम लोगों के सामने पेश करेंगे और पूछेंगे ऐसा कौन कर सकता है, तो लोग कहते हैं खुदा ही कर सकता है, खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन लोग उस हक ताला को, उस सच्चे खुदा को पहचानते नहीं हैं। अगर हम पूछेंगे कि खुदा का नाम क्या है,
तो वो लोग नहीं बता पाते। बाइबल में ही लिखा हुआ है कि खुदा का नाम क्या है। अजीज़ों, देखिए, हम कलाम में से पढ़ते हैं और देखते हैं। आइज़िया चैप्टर 42, एशिया की किताब चैप्टर 42 42 और आयत नंबर 8। चैप्टर 42 एंड वर्स नंबर 8। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। अजीज़ों, खुदा का नाम, हक ताले का नाम यहोवा है। हक ताला का नाम यहोवा है। बाइबल में साफ साफ लिखा है। किसने बताया ये नाम? बाइबल में इंसान ने नहीं कहा कि बोलो उसका नाम वो है ये है ना, खुदा ने खुद कहा यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। अजीज़ों, इसीलिए हम मानते हैं कि खुदा का नाम यहोवा है। इंसानों से दिया गया नाम नहीं है ये, और इंसान जानता तक नहीं है खुदा का नाम। बहुत कम लोग जानते हैं कि खुदा का नाम, सच्चे खुदा का नाम क्या है। और एक अजीब बात कलाम में हम पढ़ते हैं। देखिए, अमसाल 30 का 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्स 4, लास्ट पार्ट। ये सब यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब बातें कहकर, ये सब बातें खुदा ही कर सकता है करके बताकर, उसके बाद आखिर में यहाँ पे एक बात और बताई गई है। वो क्या है? हाँ, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। वो सवाल क्या है हम पढ़ेंगे। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। ये सब अजाइब व गराइब जो करने वाला है वो खुदा जो है, तो अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। उसका नाम सिर्फ और सिर्फ यहोवा है। खुदा ने कहा, अजीज़ों याद रखेंगे कि ज़मीन में और कोई भी ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिसमें खुदा ने कहा हो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। इस ज़मीन में ऐसा कोई दूसरी किताब मौजूद ही नहीं है जिसमें खुदा ने कहा हो कि मेरा नाम ये है, यहोवा है या ये है। अजीज़ों, ये है बाइबल की गारंटी। बाइबल की गारंटी ये है कि खुदा अपना नाम इसी में कहा है, और हम जानते हैं खुदा को नाम से। बाकी लोग खुदा खुदा कहते हैं, लेकिन वो नाम जो खुदा का है खुदा ने उनकी किताबों में भी नहीं दिया है। ना ये भी कहा है कि मेरा नाम फलां फलां है। आप ढूंढो, आप ढूंढ के जांच के देखो, किताबें पढ़ो और पूरी तहकीक करके आप पढ़ो, कहीं भी आपको ये दिखेगा नहीं कि खुदा ने कहा हो कि ये मेरा नाम है। लोग अनजाने में इबादत करते रहते हैं, जो जानते नहीं हैं उनकी इबादत करते हैं। लेकिन हम सब कुछ जानकर, सच्चाई को जानकर, हक को जानकर, हक ताला को जानकर उसकी इबादत हम करते हैं। ये है यीशुई इस्तेखाक। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ अ क्रिश्चियन। ये है यीशुई इस्तेखाक। दिस इज द प्रिविलेज ऑफ अ क्रिश्चियन, दैट वी नो whom we worship. They don't know whom they worship, but we know whom we worship. और एक अजीब बात नीचे दी गई है। वो क्या है? मैं पढ़ता हूं। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। हमने जान लिया कि उसका नाम क्या है। उसका नाम तो सिर्फ यहोवा है। और एक बात है, और उसके बेटे का क्या नाम है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अगर तू जानता है तो बता उसके बेटे का क्या नाम है। मतलब खुदा के बेटे का क्या नाम है, अगर तू जानता है तो तू बता। अजीज़ों, खुदा पूछता है कलाम में, खुदा सवाल करता है कलाम में कि मेरा एक बेटा है, अगर तू जानता तो तू बता। अजीज़ों, यहूदियों ने जाना नहीं, आज तक यहूदियों ने जाना नहीं कि खुदा के बेटे का नाम क्या है। उनको ये बात तक पता नहीं कि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने खुद कहा है और सवाल किया है कि अगर तू जानता है तो बता कि खुदा के बेटे का नाम क्या है। हम जानते हैं खुदा के बेटे का नाम, हम जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ खुदा का बेटे हैं। हमने पढ़ा है जॉन 3:16 में, हमें पढ़ा है कि खुदा ने कहा कि मैं
कलाम बयान करता है कि खुदा दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। कौन है ये खुदा का बेटा? कौन है ये इंसान जो खुदा की तरफ से इस दुनिया में पैदा हुआ? कौन है ये खुदा का बेटा? हम जानते हैं मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 21, मत्ती की खुशखबरी 1 के 21 में हम लिखते हैं, 21 में हम पढ़ते हैं, देखिए, उसके बेटा होगा, मतलब मरियम के बारे में लिखते हुए कहा गया है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। क्या लिखा हुआ है? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इब्रानी नाम है यीशुआ और यीशुआ का यूनानी तर्जुमा है यीशु, और इस नाम यीशुआ का मतलब होता है या इसके मानी है यहोवा नजात बख्शता है। यीशुआ का मतलब है यहोवा नजात बख्शता है। तो खुदा के बेटे का नाम क्या है? हाँ, खुदा के बेटे का नाम है यीशुआ। हम जानते हैं कि आप जानते हैं। हम आपसे सवाल करते हैं, आप खुदा के बेटे को जानते हैं क्या? अगर आप नहीं जानते तो आप हलाक हो जाएंगे। खुदा के बेटे को अगर आप नहीं जानेंगे तो आप हलाक हो जाएंगे, हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, हमेशा के लिए दोज़ख की आग में पड़ जाएंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, नजात दहिंदा बनाकर भेजा। लूक 19:10 हम देखेंगे, लूक 19:10, लूका की खुशखबरी 19:10, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो इब्ने आदम बनकर इस दुनिया में आए, आदमजात बनकर इस दुनिया में पैदा हुए और खोए हुओं को, मतलब खुदा से जो दूर भटक गए हैं उनको, मतलब गुनहगारों को, मतलब दुनिया के सारे लोग जो गुनहगार हैं उन सबों को ढूंढ कर नजात देने के लिए आया है। खुदावंद यीशुआ ने खुद कहा कि मैं इस दुनिया में गुनहगारों को नजात देने के लिए आया हूँ। और हमने देखा कि हमारे खुदा की मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत है, और हमने देखा कि उसकी मोहब्बत अबदी मोहब्बत है। लेकिन खुदा के बेटे की मोहब्बत किस तरह की मोहब्बत है? देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 एंड वर्स 1, यूहन्ना की खुशखबरी 13:1 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की खुशखबरी 13:1, ईद पस्का से पहले जब यीशुआ ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। क्या लिखा हुआ है? आखिर तक खुदावंद यीशुआ ने आखिर तक अपनी मोहब्बत अपने लोगों पर जाहिर करते आया, अपनी मोहब्बत लोगों पर जाहिर करते आया। और यूनानी ज़ुबान में यहाँ पे ऐसा मूल ज़ुबान में, असली ज़ुबान में ऐसा लिखा हुआ है कि वो कामिल तरीके से अपने लोगों से मोहब्बत उसने रखा है। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ भी हमसे आखिर तक हमेशा के लिए मोहब्बत रखने वाला है। उसकी मोहब्बत इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, इतनी अजीम है, इतनी बुलंद है। आगे बढ़ेंगे और हमारे खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से इस दुनिया की कोई भी ताकत हमको जुदा नहीं कर सकती। हम देखते हैं, देखिए, रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 35, 8:35, रोमन्स 8:35, 8:35, कौन हमको माशियख की मोहब्बत से जुदा करेगा?
हाँ देखिए, यहाँ सवाल किया गया है हमसे कि कौन हमको माशियख की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी, या जुल्म या काल, या नंगापन या खतरा, या तलवार, कौन हमको माशियख की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। हमारे खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है, वो वसी मोहब्बत है, अजीम मोहब्बत है, वो बुलंद मोहब्बत है, वो अबदी मोहब्बत है, वो लातब्दील है, लाजवाल है, हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत है। और उस मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? हमें कोई भी हमारे खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। और कलाम में ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमसे इतनी बड़ी मोहब्बत रखी, उसने क्या किया? देखिए एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 2। इफिसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 2, 5:2। मैं पहली 2 आयतें पढ़ता हूँ। इफिसियों की किताब 5 के पहली 2 आयतें। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। क्या लिखा हुआ है? हमसे क्या कहा गया है? हमें खुदा की मानिंद बनना है। हमारे खुदा जितनी मोहब्बत रखता है, जितना मोहब्बत वाला है, हमें भी उतना ही मोहब्बत रखनी है, उतनी ही मोहब्बत हमें भी रखनी है, उतना ही मोहब्बत वाले हमें भी बनना है। दुनिया में तो आज नफ़रत है, हसद है, बुग़्ज़ है, दुनिया में तो नफ़रत भरी जा रही है। लेकिन खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए बुलाया ताकि हम उसकी मोहब्बत का इजहार इस दुनिया में करें, और हमारे खुदा की मोहब्बत दिखाते हुए खुदा के अजीज़ फर्जंद क्योंकि हम बन चुके हैं, हमें खुदा की मानिंद बनना है। वी शुड बिकम लाइक गॉड, शोइंग हिज डिवाइन लव इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड वर्स, आयत नंबर 2, और मोहब्बत से चलो। हाँ, रखना है मोहब्बत और उसको दिखाना भी है। वी नीड टू शो द लव ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। और मोहब्बत से चलो। और जैसे माशियक ने तुमसे मोहब्बत की, किस तरह की मोहब्बत हमारे अंदर रहनी चाहिए? खुदावंद यीशुआ ने जो मोहब्बत हमें दिखाई है, उस तरह की मोहब्बत से हमें आगे चलना है। आज हम खुदावंद की इस मेज़ के सामने आए हैं और हम अपनी ज़िंदगियों को जांचेंगे और परखेंगे। क्या हमारे अंदर खुदावंद यीशुआ की तरह मोहब्बत है? क्या हमारे अंदर खुदा की तरह मोहब्बत है? हमने देखा कि खुदा ने हमसे बड़ी मोहब्बत की, और हमने देखा कि खुदावंद यीशुआ ने भी हमसे बड़ी मोहब्बत रखी और आखिर तक कामिल मोहब्बत रखेंगे। और उनकी मोहब्बत से हमें कोई भी चीज़ या कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। लेकिन खुदा चाहता है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत रहे, माशियख यीशुआ की मोहब्बत रहे। क्या हमारे अंदर है या नहीं? क्या हम दूसरों से मोहब्बत से पेश आ सकते हैं? क्या हम दूसरों से मोहब्बत से पेश आते हुए उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं या नहीं? लोग तो इस दुनिया में अपनों से तो बड़े प्यार से पेश आते हैं। अपनों को तो, ये गाना भी है ना, अपनों को तो इस दुनिया में सब माफ करते हैं, दुश्मन को भी तुम माफ करना, यीशुआ सिखाते हैं। अजीज़ों, तो क्या हम इस दुनिया के लोगों की तरह अपनों से ही मोहब्बत रखते हुए दूसरों से नफ़रत रखते हैं क्या? अगर हम ऐसे हैं तो हम खुदा के लोग नहीं हैं, हम खुदा को जानते तक नहीं हैं। हम सबों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए और दुश्मनों को भी मोहब्बत से उनसे भी पेश आना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, और मोहब्बत से चलो जैसे माशियख ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नज़र करके कुर्बानी किया। यीशुआ ने क्या किया? हमारे वास्ते उसने क्या किया? हमको बचाने के वास्ते, हम सबों को गुनाह से बचाने के वास्ते उसने क्या किया? अपने आप को, हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। अपने आप को खुदा की नजर करके ही ऑफर्ड हिमसेल्फ एज एन ऑफरिंग टू गॉड करके कुर्बान किया। ही मेड अ सैक्रिफाइस ऑफ हिमसेल्फ, ही
मेड अ सैक्रिफाइस ऑफ हिमसेल्फ, उसने कुर्बान किया। हम किस कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं? किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हमारी ज़िंदगी में जो हैं उनको कुर्बान करने के लिए हम क्या किन चीज़ों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ों से प्यार रखते हैं, इंसानों से प्यार रखते हैं, दुनिया की चीज़ों से प्यार रखते हैं, और कुछ बातें होती हैं और हमारे जहन में कुछ ख्यालात रहती हैं, उनसे भी हम प्यार रखते हैं। और खुदा से भी ज़्यादा हमें किसी चीज़ से भी प्यार नहीं रखनी चाहिए। अजीज़ों, इसीलिए लिखा हुआ है कि हमें खुदावंद यीशुआ की तरह बनना है। क्या हम बने हैं? क्या हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं? हम देखेंगे, जब हम इस मेज़ के पास आते हैं तो हम देखेंगे कि क्या मैं किसी से नफ़रत करता हूँ क्या? अगर मैं किसी से नफ़रत करता हूँ तो मैं खुदा का नहीं हूँ, हक ताला सच्चे खुदा का नहीं बना। अजीज़ों, हम खुदा की मानिंद रहना है, हमें यीशुआ की तरह रहना है हमें। इसीलिए हम अपने आप को आज खुदा की नज़र करेंगे। जैसे खुदावंद यीशुआ ने खुशबू की मानिंद अपने आप को खुदा की नज़र कर दिए, हम भी अपने आप को खुदा की नज़र करेंगे। जस्ट एज लॉर्ड जीसस ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ सैक्रिफाइस बिफोर गॉड, एज अ fragrant sacrifice, let us also offer ourselves to God today as a offering of fragrance. देखिए, हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमसे इतनी बड़ी मोहब्बत की और अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया। और हम क्या देते हैं? अब सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि हम क्या देते हैं हमारे खुदावंद यीशुआ के वास्ते? क्या हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं? अगर हम देखेंगे तो बाइबल में हम देखते हैं खुदावंद यीशुआ के शागिर्द जो थे, उन्होंने क्या किया था? खुदावंद यीशुआ जब मसलूब मकतूल होकर गाड़े गए और फिर मुर्दों में से ज़िंदा हो गए और फिर आसमान में चले गए, तो शागिर्दों ने क्या किया था? हम देखते हैं यूहन्ना की खुशखबरी जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21 में हम देखते हैं कि वहाँ पे पतरस कहता है, देखिए चैप्टर 21 एंड वर्स 3, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। पतरस ने कहा, मैं अब चले जाऊँगा, मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊँगा, क्योंकि वो घबरा गया था कि खुदावंद यीशुआ तो चले गए, आसमान में चले गए, मैंने तो देखा कि वो चले गए, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? लोग मेरे खिलाफ हैं, हमारे उस्ताद और हमारे आका वो हमको छोड़ के आसमान में चले गए, मैं अब क्या कर सकता हूँ? पेट भरने के लिए फिर से मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। वो पहले माहीगीर था, मछली पकड़ने वाला था, और उसने सोचा मैं चले जाता हूँ, और उसने दूसरों से कहा। और उसके बाद क्या हुआ था? जब उसने दूसरों से कहा कि मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। क्या हुआ? उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं, क्योंकि लोगों ने खुदा को देखकर खुदा का काम जो है उसे करने के इवज़ उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा हमारे उस्ताद अब नहीं हैं तो हम नहीं करेंगे। अजीज़ों, आजकल हम तो कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उनके काम नहीं करते। खुदा के वास्ते हम काम नहीं करते। खुदा का काम बहुत पड़ा हुआ है, करने के लिए बहुत कुछ है, काटने के लिए बहुत बड़ा फसल है, लेकिन काम करने वाले बहुत कम है। देयर इज सो मच ऑफ हार्वेस्ट बट देयर आर फ्यू रीपर्स। लोग कहते हैं, भाई मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, इबादत कर देते हैं, बड़ी वर्शिप, बड़ी इबादत कर देते हैं, प्यार से करते हैं, अपना प्यार इजहार कर देते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, खुदा के वास्ते खड़े होकर खुदा के वास्ते काम करने की बात जब आती है, तो डरते हैं, पीछे हटते हैं, या अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, खुदा के काम से अपनी जान से प्यार ज़्यादा रखते हैं। आप कैसे हैं?
क्या आप भी खुदा से सिर्फ अल्फाजी मोहब्बत, ओनली लव इन वर्ड्स, अल्फाजी मोहब्बत रखते हैं, या आप खुदा से सच्ची मोहब्बत रखते हैं? अगर सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो इस मेज़ में हाथ डाल सकते हैं। अगर सच्ची मोहब्बत नहीं रखते, अपने सब कुछ को खुदा के वास्ते लुटाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इस मेज़ में हाथ नहीं डाल सकते। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मछली पकड़ने चले गए। ये लोग मछली पकड़ने चले गए तो क्या हुआ था? हाँ, वो निकलकर, जॉन 21 वर्स 3, वो निकलकर किश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। उन्होंने कुछ ना पकड़ा। सुबह होते ही यीशुआ किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशुआ है। हाँ, शागिर्दों ने नहीं पहचाना। तो क्या हुआ? यीशुआ ने कहा, बस यीशुआ ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ, उन्होंने कहा, जवाब दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। क्या हुआ है? यीशुआ आ खड़े हो गए वहाँ पे। कश्ती सुबह सुबह होते ही किनारे पर यीशुआ आकर खड़े हो गए, लेकिन शागिर्दों ने उन्हें ना पहचाना कि वो यीशुआ है। अगर हमारी ज़िंदगियों में भी, अगर हम खुदा से प्यार करना छोड़ देते हैं, अगर हमारी मोहब्बत सिर्फ अल्फाजी मोहब्बत बनती है, लव इन वर्ड्स, अगर वो ऐसा प्यार या ऐसी मोहब्बत बनती है, तो हम भी खुदावंद यीशुआ को पहचान नहीं पाएंगे, उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे और उनको हम देख नहीं पाएंगे। उनकी रहनुमाई हमारी ज़िंदगी में, उनकी रहबरी हमारी ज़िंदगी में हम खो बैठेंगे, हम जान नहीं पाएंगे। हमारी उम्मीद जो है वो घटती जाएगी, हमारा भरोसा खुदावंद पर जो है वो घटता जाएगा, और हमारा ईमान जो खुदावंद पर है वो भी एक दिन घटते जाएगा। अजीज़ों, हमारी मोहब्बत सच्ची रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे खुदा से हमें मोहब्बत रखनी है, क्योंकि वो हमसे इस तरह से मोहब्बत रखा है और अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा हमारे नजात दहिंदा बनाकर, और वो भी हमसे इस तरह की मोहब्बत रख चुके हैं। और यहाँ हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशुआ ने कहा, हाँ देखिए वर्स नंबर 21 वर्स 15, और जब खाना खा चुके तो यीशुआ ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद। क्या हुआ? खुदावंद यीशुआ ने पूछा, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? आज हमसे भी खुदावंद पूछ रहे हैं, क्या तू मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता है? आपका जवाब क्या है? शमौन पतरस ने कहा, हाँ खुदावंद। आपका जवाब क्या है? क्या आप कह सकते हैं तहे दिल से कि हाँ खुदावंद? अगर आपका जवाब भी हाँ रहा, तो खुदावंद यहाँ कहते हैं, उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। खुदावंद ने कहा, तू मेरे बर्रे चरा, मतलब तू मेरा काम कर, तू मेरे लिए काम कर। तूने सब कुछ छोड़कर तूने फिर से माहीगीर बनकर फिर से मछली पकड़ने के लिए झील पे आ गया है, मेरा काम छोड़ दिया है, लेकिन तू आ, फिर से मेरा काम कर। खुदावंद बुला रहे हैं। खुदावंद आज आपको भी मद्दू कर रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं। खुदावंद यीशुआ आपको भी बुला रहे हैं कि आप खुदा का काम करें, खुदा का काम करें, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो आप खुदावंद के इस कौल को, इस बुलावे को आप ज़रूर पकड़ लेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने कहा, तू मेरे बर्रे चरा। 3 बार यहाँ हम देखते हैं खुदावंद पूछते हैं पतरस से कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वर्स 16 में भी लिखा हुआ है, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और हम ये बात खुदावंद यीशुआ और एक बार पूछते, हम देखते हैं वर्स नंबर 17 में, आखिर में यहाँ खुदावंद यीशुआ पूछते हैं, क्या तू मुझे अजीज रखता है? द लॉर्ड जीसस आस्क्स अगेन एंड अगेन, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
डू यू लव मी। और 3 बार खुदावंद यीशु ने कहा तू मेरा काम कर। पहली बार उसने कहा वर्स 15 में तू मेरे बर्रे चरा। दूसरी बार खुदावंद यीशु ने कहा 16th वर्स में तू मेरी भेड़ों की गल्लेबानी कर। तीसरी बार खुदावंद यीशु ने कहा 17वीं आयत में तू मेरी भेड़ें चरा, मेरा काम कर, मेरे लिए काम कर। खुदावंद यीशु आज भी हम सबों से कह रहे हैं मेरा काम कर। अजीज़ों, अब मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आज हम अपने आप को परखेंगे, अपने आप को जानेंगे कि मैं खुदा के लिए क्या काम कर रहा हूँ। आजकल लोगों को ना सेलफोन बहुत पसंद है, उनकी आधी ज़िंदगी सेलफोन के साथ गुजार देते हैं। खुदा का काम इतना सामने पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, टाइम ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। और एक दिन जब खुदावंद यीशु आएंगे और बुलाएंगे और हिसाब मानेंगे और उसके बदले में जब वो रिवार्ड देंगे तो आपका रिवार्ड कितना छोटा बन जाएगा। और जब खुदावंद यीशु ग्लोरी जलाल देंगे तो आपका जलाल भी कितना पतला बन जाएगा। सोचो, आज ही खुदावंद के लिए काम करो। जलाल पकड़ने के वास्ते नहीं, वो तो खुदा को धोखा देना है। जलाल के वास्ते नहीं, खुदा से मोहब्बत रखते हुए, जो मोहब्बत यीशु ने हमारे ऊपर दिखाई, जिस मोहब्बत के नाते उन्होंने अपनी जान तक सलीब पर हमारे वास्ते दी और हमें नजात बख्शी, उस मोहब्बत के वास्ते खुदा का काम करो। और आज खुदा के काम करने के लिए हम अपनी ज़िंदगियों में फैसला करेंगे, ए खुदा, मैं सेलफोन के साथ मेरी ज़िंदगी नहीं बिताऊंगा, नहीं बिताऊंगी। मेरी ज़िंदगी में आपके काम हर दम, हर वक्त आपका काम करने के लिए मैं जीऊंगा, जीऊंगी करके खुदावंद से हम वादा करेंगे। और ऐसा ही खुदावंद के काम में मशगूल रहने के लिए, इमर्स रहने के लिए हम खुदावंद से वादा करके, उसके प्यार में हम खुदावंद से वादा करके इस मेज़ में आज हाथ डालेंगे।